तो आज का जो मेरा वीडियो डेडिकेट है फिर से मेरे सुनार भाइयों के लिए मैं ये वीडियो बनाया है, जिसमें उनकी कुछ प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम के हिसाब से इसमें हम लोग वो चीज़ निकाल रहे हैं जो मैं मैक्सिमम सुनार भाइयों ने कहा है कि हमको एक एक मिलीग्राम तक का सोने का हिसाब चाहिए। तो आप एक एक मिलीग्राम तक सोने का हिसाब कैसे रख सकते हैं, तो इस अकाउंटिंग के अंदर मैंने आपको पूरा बताया है कि कैसे आप सोने को खरीदोगे, कैसे आप उसे बेचोगे और कैसे आपका एक एक मिलीग्राम तक के सोने का हिसाब आप रख सकते हो। तो भाइयों, जो मेरे पास जितने भी खास सुनार भाई थे जिन्होंने की डिमांड थी, उनकी मैं डिमांड में पूरी कर दी है। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। अगर कहीं से भी आपने इसमें से कोई भी पॉइंट को अगर मिस करते हैं, तो वहां से ये पॉइंट होगा कि कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। तो भाइयों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समय खराब ना करते हुए कि हमको क्या क्या करना है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने सबसे पहले क्या करा हुआ है कि आपके सामने एक कंपनी खोली है वर्मा ज्वेलर्स, और उसके अंदर जो भी अकाउंट्स हैं, एक सिंपल मैंने अकाउंट्स बना के इस कैलकुलेशन एग्जांपल को आपको समझा दिया है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक प्रोप्राइटर बना दिया है। इसको प्रोप्राइटर तो मालूम है, जो अंडर बनते हैं आपकी कैपिटल के अंदर। एक बनता है आपका परचेस और एक सेल्स। परचेस बनता है ग्रुप आपका परचेस में, सेल्स के अंदर सेल्स। तो मतलब कि यहाँ पे कोई कोई इतना डिफिकल्ट अकाउंटिंग नहीं, एक सिंपल अकाउंटिंग, सिंपल ग्रुप्स हैं, जिन ग्रुप्स को आपको केवल सिलेक्ट कर लेना है, जिसे बनाना है। तो चेक कर लीजिए एक बार फिर से। देखिए, सेल्स को मैंने खोला है, तो अंडर सेल्स में आपको बनाना है यहाँ पर। तो इस अकाउंटिंग के लिए भी आपको कोई टैली का कोई ऐसा नहीं कि आपको हाई वर्जन लेना हो। टैली का कोई भी वर्जन है, आप उसमें अपनी इस अकाउंटिंग को कर सकते हैं। ठीक है। तो कोई भी अननेसेसरी फॉर्म के ऊपर कोई आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ओल्ड वर्जन भी है तब भी कर सकते हो। इवन टैली का 7.2 वर्जन भी अगर आया करता इतना पुराना वाला, आप उससे भी अपनी इस अकाउंटिंग कर सकते हो। पैसे पैसे से अपने सोने का हिसाब आप रख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा मेन पार्ट है सोने को हिसाब को मेंटेन करना। ठीक है। हमने इन दोनों को लेजर्स को बना लिया था, परचेस में परचेस और सेल्स के अंदर सेल्स को। अब पॉइंट आता है यहाँ पर कि हम लोग जो इन्वेंट्री सेक्शन होता है, इन्वेंट्री सेक्शन में कौन कौन से पार्ट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले इन्वेंट्री के अंदर हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो हमारा पहला पार्ट होता है यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब होता है कि आप अपने आइटम को किस में रखना चाहते हो। तो हमने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, मैंने एक ग्राम नाम की यूनिट को बना दिया, जो सामने खोल के दिखा दे रहा हूँ। जीएम मीन छोटा वर्ड लिया, जीएम, और फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर ग्राम लिख दिया है। जो भी हमारे डेसिमल प्लेसेस होंगे यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा। अगर 3 से अगर आपने कम कर दिया तो आप मिलीग्राम का हिसाब नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मिलीग्राम की जो आपकी डिजिट्स होती है वो क्या होती है, 3 पॉइंट में होती है। जैसे कि हमको लिखना है 12 ग्राम 770, तो आपका क्या होगा 12.770। तो इसलिए पॉइंट के बाद की 3 जीरो जो डिजिट होंगी वो आपकी कंपलसरी 3 होंगी। इसको 2 मत कीजिएगा, वरना आप कैलकुलेशन एक भी मिलीग्राम से आप कहीं ना कहीं आपको नुकसान आपका हो जाएगा। टैली आपको बैलेंस नहीं मिला पाएगा आपके पैसे से। अब इसके बाहर निकलते हैं। अब बारी आती है कि हमने क्या करा, अपना एक सिंपल आइटम ले लिया। एग्जांपल की हमने गोल्ड ले लिया कि हम गोल्ड खरीद रहे हैं, गोल्ड बेच रहे हैं किसी फॉर्म में, तो हमने उसको ही बना दिया, डिक्लेयर कर दिया अंदर ग्राम के अंदर। तो आपको समझाने के लिए मेरे पास सिंपल एग्जांपल था कि हमने गोल्ड नाम का एक आइटम ले लिया है और उसको हम लोग परचेस करेंगे, उसी को सेल करेंगे। जैसे हमारे पास गोल्ड है, ऐसे आप मल्टीपल अलग अलग अपने आइटम बना सकते हैं इसी लेवल से, चाहे आपकी रिंग हो, पायल हो, बिछिया हो, कुछ भी एक्सवाइजेड जो डीलिंग आप गोल्ड में करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, इस अकाउंटिंग में आप एक चीज कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास कैलकुलेशन होगी स्टॉक की, वो हमारे पास आपको ग्राम से मिला मिला के आपको दे देगा कि कुल सोना कितने रुपए का है और उसकी वैल्यूएशन कितने प्रकार से कर सकते हैं। ये इस वीडियो के मैं आखिरी में आपको पूरा बता दूंगा कि आप अपने वीडियो में मतलब अपनी गोल्ड की जो भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन है कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो वही पॉइंट हमारे इसमें है, जो हो सकता हो कि आपका कोई ना कहीं डाउट निकलेगा, पर उसके लिए परेशान नहीं होगा, मैं आपको भी सॉल्व कर रहा हूं उसके अंदर। अब बारी आती है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर आते हैं अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। तो समझने के लिए हमने क्या करा कि 2 परचेसिंग हमने कर ली है डिफरेंट डिफरेंट डेट से, कि हो सकता हो कि हर दिन एक रेट ना हो। तो हमने यहाँ पर क्या करा, परचेस वाउचर को इस्तेमाल करा। ठीक है। परचेस वाउचर से हमने क्या करा, पार्टी बिना लेके हमने सपोज कैश ही ले लिया है समझने के लिए। ठीक, नगद माल खरीद लिया हमने यहाँ पर परचेस से, और आइटम को सिलेक्ट कर लिया गोल्ड को। अब अब पहला पॉइंट होता है कि गोल्ड कितना खरीदा। सपोज हमने आज खरीदा है गोल्ड 25.490। इट्स मीन दैट कि 25 ग्राम 490 मिलीग्राम। ठीक है। ये पूरी खरीद हमारी किसमें, ग्राम के अंदर है। क्योंकि बहुत ही ज्यादा होता है कि लोग सोना 100 ग्राम तक खरीदते हैं, तब भी हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 25.490 को लेके चला है। तो डॉट के बाद 490 इज अ मिलीग्राम वाली है, और डॉट से पहले वाले पॉइंट है वो हमारा ग्राम है। तो मतलब कि पूरा हुआ 25 ग्राम 490 मिलीग्राम।
अब हमने सपोज सोने का जो भाव होगा, तो यहाँ पर जो भाव आप चढ़ाओगे वो भाव क्या चढ़ाओगे, प्रति ग्राम के दर का चढ़ाओगे। ये नहीं कि आप 10 ग्राम चढ़ाओगे, निकालो कितना, उस भाव जो भी चल रहा हो उस दिन का रेट, उस दिन का जो प्रति ग्राम का रेट जो होता है वो हमेशा इसके अंदर चढ़ाया जाता है। जैसे कि सपोज उस दिन सोना आपका 40,000 हो, तो हमने प्रति ग्राम डाल दिया यहाँ पर 4,000 रुपए। जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पर देखिए अमाउंट दिखा देगा कि 1,01,960 रुपए का सोना हमने खरीद लिया है। अब इसी प्रकार समझने के लिए हम एक एंट्री और पास कर देते हैं कि सपोज हमने अगले दिन जो सोना खरीदा हो सकता हो सोने का भाव हमारा बढ़ गया हो। ठीक, तो परचेस से हमने यहाँ पर क्या करा, गोल्ड को यहाँ पर सिलेक्ट किया। करने के बाद हमने बारी आती क्वांटिटी, क्वांटिटी हमने खरीदी कितनी, जैसे 12.770। अब यहाँ पर जो रेट है सपोज आज में भी सपोज हमारा सोना क्या हुआ और महंगा हो गया, जैसे कि 41,500 का रेट हो गया, तो डिवाइड बाय 10 कर दीजिए तो आपका प्रति ग्राम का रेट निकल गया है। तो यहाँ पर दर हुआ 4150 रुपए प्रति ग्राम। हमने एंटर मारा तो मतलब कि सोना हमने 12 ग्राम 770 मिलीग्राम सोना हमारा हुआ 52,995 रुपए 50 पैसे का। यहाँ पर पैसा एक एक पैसे से आपका मैं स्टॉक अभी मिलवाऊंगा, आप देखिएगा और आप अपनी भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मेरी कैलकुलेशन भी कर लीजिएगा। अगर कोई डिफरेंस होता तो बताइएगा, वैसे डिफरेंस कहीं से नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत कैलकुलेशन करने के बाद ही इस क्वेश्चन को मैंने आपके सॉल्व किया है। अब इसके बाद बारी आती है कि दो परचेसिंग करने के बाद हम कुछ माल को बेचते हैं। अब बेचेंगे तो क्या होता है, उसके लिए सेल्स होता है, हम सेल्स में चले गए यहाँ पर। अब सेल्स में मैंने पार्टी ना लेके सीधे नगदी माल बेच दिया। दिन भर में सपोज टुकड़े टुकड़े में कितना बेचा हो, तो हमने आज का जो भी भाव था हमने उस चीज को लेकर यहाँ से माल को बेच रहे हैं। तो सेल्स से हमने इस गोल्ड को हमने यहाँ से बेचा। अब कितना हमने सोना बेचा, तो हमारा सपोज हमने सोना बेचा आज फुटकर में जोड़ा पूरा सोना 17 ग्राम 480 मिलीग्राम, इतना सोना हमने बेचा। तो हमने पर आज का जो भाव था हो सकता है बाजार और चढ़ गई हो, तो आज का बाजार सपोज 43,200 की, तो हमने प्रति ग्राम का डाल दिया 4,320 रुपए, मतलब कि 4,320 प्रति ग्राम की दर से सोना के भाव हमने आज बेच दिया। तो कुल हमने जो आज जो सेल करी वो सोना बेचा 75,513 रुपए 60 पैसे का। एक एक पैसे का मैंने आपको हिसाब बोला, एक एक पैसे से मैं आपको मिलीग्राम से इस अकाउंट को मिलवा के दिखाऊंगा। तो ये हमारी सेल की फिगर पूरी यहां पर हो गई। अब बारी आती है कि हमको कितने का इसमें प्रॉफिट हुआ, कितना हमारा क्लोजिंग स्टॉक में बचा। तो ऐसे करते करते सेल्स की जितनी भी एंट्री है आप उतनी सेल्स की एंट्री फीड कर दीजिए, जितनी परचेस की एंट्री है पर डे के हिसाब से परचेस की एंट्री को फीड कर दीजिए। जब सारी एंट्री आपकी हो जाए एग्जांपल के हिसाब से आप बाहर निकलिए, अगर आपको स्टॉक चेक करना है तो सीधे अपना आ जाइए। पहले आप देखिए स्टॉक के लिए, देखिए यहाँ पे स्टॉक समरी होती है, यहाँ पे एंटर मारेंगे तो स्टॉक समरी में आपको बता देगा कि आपके पास कुल सोना जो बचा हुआ है 20 ग्राम 780 ग्राम, तो 780 मिलीग्राम सोना बचा हुआ है। सोने का जो रेट निकाल के दिया है ये इसकी अपनी एवरेज कॉस्ट होती है, इसकी कीमत दिखा रहा है 84,160 रुपए 36 पैसे। आप इस चीज को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अभी कैसे चेंज करोगे, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा वैल्यूएशन मेथड जो अभी आपके सामने है। ठीक है, आप एंटर मारिए, आपको डिटेल और दिखा देगा कि कितना कुल सोना आपने अभी तक इन्वर्ट हुआ था। तो यहां दिखा रहा है कुल सोना आपके पास आया था 38 ग्राम 260 मिली। कुल सोना कितना आपके पास से गया दिखा रहा है 17 ग्राम 480 मिली। ठीक, कितना सोना आपके पास स्टॉक बचा है 20 ग्राम 780 मिली। अगर आपने इतना सोना खरीदा, इतना चला गया है, तो आप मिलान कर लीजिएगा, आपके पास दुकान में सोना जो होगा वो 20 ग्राम 780 मिलीग्राम होगा, उससे 1 मिलीग्राम ना ज्यादा होगा ना कम होगा। फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन अगर आपने इस हिसाब से एंट्री को पास करते हैं। अब इसके बाद बाहर निकलिए, अब आप सीधे देख लीजिए कि प्रॉफिट लॉस, अगर हम लोग इसी हिसाब से काम करते हैं इन एंट्री की ब्याफ के ऊपर, तो आपको एक सिंपल सी दो परचेस एक सेल के बाद अगर मैंने यहां दिखाया है तो यहां पर देखिए प्रॉफिट दिखा रहा है कंप्यूटर 4,718.46 पैसे का आपको प्रॉफिट हुआ है। अब क्वेश्चन होता है कि जो हमारे पास सोना बचा हुआ है, ठीक, उसकी कीमत कंप्यूटर ने निकाली कैसे। तो उसकी निकालने के लिए यहां पर वैल्यूएशन के मेथड होते हैं। आप वैल्यूएशन कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप वैल्यूएशन कर लीजिए। सबसे बेस्ट वैल्यूएशन मेरे पास होता है कौन सा, वो होता है स्टैंडर्ड सेल प्राइस। कि सपोज जिस दिन आपने माल बेचा उस दिन सोने का जो भाव हो उस भाव से आप वैल्यूएशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहां पर देखिए, यहां पर लिखा होगा
लास्ट सेल प्राइस। ऐसे यहाँ पर और भी होता है एट जीरो कॉस्ट। इनकी हिसाब क्या करोगे सॉरी, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू को जीरो कर देगा। ऐसे यहाँ पे एवरेज कॉस्ट निकाल सकता है, एवरेज प्राइस निकाल सकता है, डिफॉल्ट निकाल सकता है। फीफो मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, लिफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो ये आपके एक स्टैंडर्ड मेथड होते हैं जहां से हम लोग किसी भी वैल्यूएशन को करते हैं। हमने सपोज लास्ट सेल प्राइस को लेके चला, लास्ट सेल प्राइस के अंदर जो हमारे पास कीमत थी वो कीमत थी क्या भाव से, हमने सेल करी थी 4,320 रुपए के भाव से। अगर हमारे पास जितना हमारा गोल्ड बचा हुआ था, कि हमारा गोल्ड बचा हुआ था, अगर आप देखते तो जो हमारे पास जितना भी स्टॉक बचा था 20 ग्राम 780 मिलीग्राम का अगर गुणा करते हैं कितना 4320 रुपए से, तो आपकी कॉस्टिंग जो निकल के आ जाएगी वो आएगी 89,769 रुपीज 60 पैसा। तो आपकी जो वैल्यूएशन है एक एक पैसे से मिल गई है और आपका एक एक मिलीग्राम से आपका सोने का हिसाब आपके सामने आ गया। तो भाइयों ये चैनल आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, इसको आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक, आपकी एक लाइक ही मेरी कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करती है। तो ये स्पेशल मेरा वीडियो केवल मेरे सुनार भाइयों के लिए था जो अपनी छोटी सी दुकान से अपने सुनार की जितने भी काम करते हो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, उनको किसी भी अदर से अकाउंटेंट रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा अगर आप देख लेंगे तो आपको ये पूरी अकाउंटिंग करनी आपको आ जाएगी। इसके बाद भी अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप एकदम फील फ्री होकर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जैसे ही मेरे पास टाइम खाली होगा मैं आपके लिए स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा खासकर मेरे सुनार भाइयों के लिए। और अगर आप मेरे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए। मेरे और भी वीडियोस मेरे कहां पर मेरे यूट्यूब के ऊपर भी हैं, उनको भी फॉलो कीजिए, वहां भी कुछ ना कुछ लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहती है। बाकी भाइयों जय हिंद जय भारत।